नामषष्ठं मनुयपि सचीपुत्रयत्तस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माथुरीं गष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरं अहो राधिका मधुवासं प्राप्तिजस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुतं नतोऽस्मि। नमो वेदान्तवेद्याय कृष्णाय परमात्मने सर्वचैतन्यरूपाय चैतन्याय नमो नमो। सजलजलदनीलं दर्शितयुदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यविशालं व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं। महाभावस्वरूपितं कृष्णप्रियागरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिकितां नमाम्यहम्। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म की अहित कृपा भिक्षा करके अभी जो दामोदर महीना है और कार्तिक महीना में उज्जव्रत नियम सेवा में हम लोग इसी के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। तो इस महीना का महिमा में शास्त्र में बताया, जो देखिए साल में 12 महीना के अंदर 3 महीना श्रेष्ठ होता है। एक तो बैसाख महीना है, दूसरा माघ महीना है, तीसरा ये जो कार्तिक महीना है। तो कार्तिक महीना में भगवान ये जो सब लीला रचाए हैं उसी का बारे में कार्तिक की महत्व में बताया, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस महीना में जो भी इस व्रत करेगा, व्रत मतलब उनको पाने के लिए जो प्रचेष्टा है, भगवान भक्त के वत्सल है, भक्त के अनुग्रह करने के लिए भगवान अनुग्रहाय भक्तानाम। वो गोलक से भूलोक में आते हैं क्यों? केवल दुष्ट के दमन के लिए और शिष्ट के पालन के लिए नहीं। भक्त विनोदनयार भक्ति आशरण এই দুই कार्य हेतु प्रभुर स्वयं आगमन। ये भक्त विनोदन के लिए भगवान नहीं आते तो हम लोग विग्रह कहाँ दर्शन करते थे, कहाँ ये कार्तिक महीना का महिमा मालूम था। तो अभी जो महीना है इस महीना में भगवान उच्चेश्वरी जो उज्जव्रत बोलता है ना, वो है राधा जी का नाम। भगवान को पाने के लिए उन्होंने व्रत किया। व्रत मतलब दृढ़ता, मतलब भगवान को पाने के लिए अपना सुख को छोड़ना है। अपना खाना पीना वेश रचना जो भी हम लोग करते हैं वो प्रभु के लिए, भगवान के लिए मेरा सुख को थोड़ा कम करना है। तो इसलिए इसका महीना का महिमा में बताया कि इस महीना में जो लोग आमिष भोजन करते हैं उनको निरामिष होना ही चाहिए। इसलिए ये कहानी में है, आपका पुराण में जे बगुला देखते हैं ना, बगुला लोग जो मछली खाते हैं वो भी इस महीना के 5 दिन में वो अपना खाना भी छोड़ देता है, वो मछली नहीं खाते। कोई आपके पास तालाब है कि नदी है, कुछ आपका पास देखिएगा, वो बगुला लोग भी मछली नहीं खाते। क्यों? वो भी तो भगवान का सृष्टि प्राणी है ना, वो भगवान को व्रत करते हैं 5 दिन के लिए। उसको बोलता है ना पंचक, वो भीष्म पंचक बोलता है, बक पंचक बोलता है। तो ये एक महीना जो नहीं कर पाएगा वो 5 रोज करेगा।
तो 12 महीना के अंदर ये महीना का महिमा बहुत बताया शास्त्र में। तो यहाँ पर कार्तिक महीना में ये जो आश्विन संक्रांति से कार्तिक संक्रांति तक, मतलब कार्तिक महीने का 1 तारीख से 30 तारीख तक, वो जो एक व्रत है उसको बोलता है कार्तिक व्रत। मतलब पूरा महीना क्या करना है ना, सुबह सुबह उठकर स्नान करना, भगवान को नाम लेना है, गीता भागवत पढ़ना है, विग्रह दर्शन करना है, मंगल आरती, मध्याह्न आरती, संध्या आरती, उसको दर्शन करना, उनको गुण कीर्तन करना और उनको प्रसाद चढ़ा के उनको प्रसाद लेना है। क्या लेना है ना, भगवान को जो प्यारे चीज़ है उनको सेवा में लगाओ। तो इसलिए भगवान तो सत्य-गुणी है ना, सत्य-गुणी चीज़ उनको चढ़ाना है इस महीना में। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, आपका ये जो पंचशस्व है ना उसको छोड़ देता है। लेकिन पंचशस्व के अंदर तो पंच पाप रहते हैं ना, इसलिए तिल, जौ, धान, सरसों, बीरी इस महीना में नहीं खाना जाता है। तो इस महीना में केवल अरुआ चावल है, उसको चावल बना कर खा सकते हैं। और आपका आलू है और पपीता है और केला है और मूंग दाल है और आपका सनफ्लावर तेल है और मसाला कुछ नहीं है, केवल नमक है, हल्दी है, कोई हल्दी भी नहीं खाते, अदरक है, बस अपना जिह्वा की लालच को छुड़ना। मतलब भगवान बोलते हैं मेरे लिए जो अपना लोभ छोड़ देता है वो मेरे को पा जाता है। तो अपना जो खाना पीना रुचि रहता है ना, आसक्त, हम लोग तो जिह्वा लालच से जीव इति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। शिष्ण उदर मतलब जो जिह्वा का लालच में पेट भरने के लिए हर समय केवल खाते पीते रहते हैं, उसके लिए शास्त्र में बताया प्रवृत्ति से निवृत्ति करना, भोग से त्याग करना है। हर समय अपना जीवन के भोग के लिए तुम आदमी क्या कुछ करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा त्याग करना है। दिन में कोई एक बार खाते हैं, हविषान्न बोलते हैं, तो दिन में एक बार चावल लेते हैं। और मानो कोई नहीं रह पाए तो शाम को आप रोटी खा सकते हैं। और जो मूढ़ी खाते, चीड़ा खाते, उसको इस महीना में नहीं चलता है, क्योंकि अरुआ जो चावल है ना, इसलिए उसमें तो आपको लाई नहीं बनता है। लावा खा सकते हैं, आपको बहुत लोग खाते हैं। तो इसमें ये तो खाना पीना की बात है, लेकिन मूल जो शास्त्र में बताया जो हरि स्मरणम, तो हरि के स्मृति के लिए, हरि को पाने के लिए वो लोग जो व्रत किए थे उसको नाम है उज्ज व्रत। उसका नियम है आपका जो एकादशी, पापांकुशा एकादशी से आपको उत्थान एकादशी तक, ये जो एक महीना है उसको बोला जाता है उज्ज व्रत। हमारे जितने गौड़ीय भक्त लोग हैं वो लोग इसी महीना में एकादशी थे, आपका पापांकुशा एकादशी जो गया उसी से शुरू हो गया। आपको लास्ट रास पूर्णिमा के पहले वो जो एकादशी होता है वो उत्थान एकादशी बोला जाता है, उस दिन तक करते हैं, उसको एक नियम है। और कुछ भक्त लोग करते हैं आपका ये जो पूर्णिमा है कोजागरी पूर्णिमा, ये कोजागरी पूर्णिमा से रास पूर्णिमा तक ये भी एक महीना है, उसको बोलता है ये जो नियम सेवा। और ये जो महीना है 12 महीना में भगवान को नाम से नाम रचन किया है। जैसे मानो हम जनवरी से आपको दिसंबर तक 12 महीना होता है, आप रंगला में वैशाख से आपको चैत्र मास तक ये 12 महीना है। लेकिन पारमार्थिक नाम उसको दिया है, जो पहला नाम उसको इसी अघ्राण मास मार्गशीर मास से उनको शुरू होता है। हम वैष्णव लोग जो तिलक सेवा करते हैं ना, ललाट की शवं नारायण उदरे बक्षस्थले माधवम गोविंद कंठ कूपके विष्णुंच दक्षिण कुखो भाव च मधुसूदन त्रिविक्रम कंदरे वामनं बांस्पर्शके श्रीधरं बम बाहो ऋषिकेश कंदरे पृष्ठे तु पद्मनाभंच कट्ठं दामोदरं नश्चेद तत्पक्षार्थाय वासुदेवाय मूर्धनि। ये जो 12 महीना में भगवान का 12 स्वरूप होता है। तो पहले नाम हुआ ललाट केशव। तो केशव कौन महीना है ना, केशव बोलता है वही मार्गशीर महीना में। तो उसी महीना में केशव भगवान का एक नाम हो गया केशव। केशव मतलब केशव मतलब सब ये शरीर है, डेड बॉडी को सब बोल जाता है। तो हमारे अंदर कौन है
जिसके लिए मुंह बाल निकालता है, कान सुनता है, आंख देखता है, ये जो हाथ पैर चलता है, ये जो काम करने वाला है, ये डेड बॉडी तो कुछ नहीं कर पाते। उनका तो आंख है, देख नहीं पाता है, कान भी तो है, सुन नहीं पाता है। ये जो क्रियावान है वो अंदर है के मतलब आत्मा, परमात्मा है, इसलिए जीवात्मा एक्टिव होता है। तो उसी को पहचानने के लिए एक व्रत किया जाता है, उसको भी बोला जाता है केशव व्रत। कोई कोई केशव व्रत भी बोलता है इसको। तो केशव के लिए भगवान जो हमारे अंदर है, एवं सचित्ते सतैव सिद्धो आत्मा नित्यो प्रिय अर्थानंत रूप में, वो हर प्राणी के अंदर है, लेकिन प्राणी लोग उनको समझते नहीं। तो उसको लिए जो लोग भक्त लोग हैं उनको इस महीना में इस व्रत किया जाता है। उसको व्रत के लिए मानो अभी जो महीना है इसको दामोदर बोलता है। कार्तिक महीना का नाम है दामोदर महीना। तो दामोदर है भगवान का एक नाम है। दाम युक्त उदर, जसोदा जी ने इस महीना में कृष्ण जी को बंधन किया था। क्यों? श्रीमद् भागवत में देखिएगा 10वें स्कंध में जी जसोदा जी का एक कहानी है। देखिए, जिसका घर में 9 लाख गाय है, 2-4 नहीं, 5-10 नहीं, 9 लाख गाय है। कितना दूध, छाना, मक्खन सब सड़ जाता है, लेकिन कृष्ण दूसरी घर में चोरी करके खाते हैं। इसलिए माँ जसोदा के मन में दुख आया, अरे हम इतना ताकत करते, उनको लिए कितना कुछ बनाता है, वो दूसरी घर में क्यों जाते, कारण क्या है? वो ढूंढते ढूंढते थोड़ा मन में उनको आया, एक कारण है। क्या कारण है? ना बड़े बड़े धनी लोग को घर में देखिएगा, अपने बच्चा को सिर्फ अपने घर वाली नहीं करते, उनका घर में जो चाकरानी है, कोई दास दासी है, वो लोग अपने बच्चा को देखभाल करते, स्कूल ले जाता है, सब कुछ करते, तो खिलाते पिलाते। इसलिए जसोदा जी के मन में आया, कृष्ण तो राजा का घर के लड़का है ना, नंद महाराज ब्रज की राजा है, तो जिसका घर में 9 लाख गाय है, तो वो क्यों दूसरी घर में जाते? उनका मन में हुआ, जो मेरा लाला को पेट नहीं भरता है, वो दास दासी जो खिलाते हैं उसमें उनका पेट नहीं भरता है, बच्चे लोग पेट भरे नहीं, इसलिए दूसरे घर में जाते। तो इसलिए जसोदा जी ने मन में सोचा, जो कृष्ण का सेवा हम स्वयं हाथ में करेंगे। इसलिए देखिए, राज रानी होते हुए भी अपने हाथ में गो सेवा किया। क्यों? उनका घर में तो कितना चाकर चाकरानी है, दास दासी है, लेकिन अपने हाथ में गो सेवा करते क्यों? ना कृष्ण को इतना प्यार किया उन्होंने, जो कृष्ण जो गैया का खीर पीते हैं ना, उस स्वयं उस गाय को खिलाते हैं, पिलाते हैं, दूध दोहन करते हैं, दूध भी जाल देता है, दही बनाते, मक्खन बनाते। वो भगवान कृष्ण के लिए दिन भर उनको ऐसी काम है। देखिए, भगवान के लिए जो बोलता है ना, मदर्थी तक्त कर्माणि तक्त स्वजन बांधव, भगवान बोलते हैं मेरे लिए जो दिन भर बिता दिए, मेरे सुख कैसे होगा, मेरे सेवा कैसे होगा। देखिए, राज रानी होते हुए भी उन्होंने सेवा करने लगे। तो ये धवली श्यामली 2 गैया है, उनको सेवा जसोदा जी अपने हाथ में करते हैं। सुबह से शाम तक कितना गैया का चर्चा करना है, उनको स्नान करना है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, दूध दोहन करना है, इस सब काम में उन्होंने दिन भर व्यस्त रहते। इसलिए भगवान को याद भी है, मुख में बोलो नाम, हाथ में करो काम। वो गैया को सेवा भी करते, मुख में भगवान का नाम भी लेते, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते। तो देखिए, इस महीना केवल व्रत मतलब केवल चुपचाप रहना नहीं, घर में सोना नहीं, भगवान को चर्चा, भगवान को सेवा करना है। बहुत लोग ऐसा होता है, व्रत करके दुबला हो जाते हैं, खाना पीना नहीं है, सो के दिन भर बिता दिए, क्या बात है, उसमें कुछ फायदा नहीं। इसलिए भगवान को मंदिर में जाओ, उनका सर्व दर्शन करो, साधु संग करो, हरि कथा सुनो, तब ना उनको याद पड़ेगा। तो याद करने के लिए ये जो व्रत है, इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है हरितोषणम। तो भागवत में बोलते हैं संस्कृति हरितोषणम। हरितोषण जहाँ नहीं है, भगवान का सुख जहाँ नहीं है, वहाँ श्रम एवं ही केवलम, वो बिथा श्रम है। तो आज क्या किया, कृष्ण जी को सुबह सुबह उठकर जसोदा जी ने मक्खन बनाते हैं। क्यों? आप लोग को मालूम होगा, जो गौड़ घर में जन्म लेते हैं ना, ग्वाला लोग क्या करते हैं, सूर्य उदय के पहले मक्खन बनाना है। क्यों? सूर्य उदय होने के बाद जो मक्खन बनाएगा वो छिड़ जाता है, कट जाता है, अच्छा नहीं होता है।
तो इसलिए सुबह सुबह उठकर जसोदा जी ने मक्खन बनाने के लिए सब तैयार है। और इधर क्या किया, सुबह सुबह गोपाल जी उठकर थोड़ा खाएगा। बच्चे लोग सुबह उठकर ही चिल्लाते हैं ना, रोते हैं, तो इसलिए वो क्या किया, जसोदा जी ने अपने घर के पास एक चुल्ली के ऊपर एक दूध उबल रहा है। दूध से जो ताज़ा ताज़ा वो सर मिलेगा ना, वो सर अच्छा लगता है तो उसको खिलाएगा, इसलिए दूध उबलता है। इधर मक्खन भी बनाते। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव, इस सब नाम मुख में बोलते, हाथ में दूध ही मंथन कर रहा है। उनका जो ध्वनि इतना अच्छा लगा कृष्ण जी को, जैसे वेदोध्वनि होता है ना, स्तुति का ध्वनि होता है, इतना झंकार आता है कृष्ण जी का। पाने के लिए भगवान को नाम भी गाते, जसोदा जी हाथ में काम कर रहा है। गोविंद दामोदर माधवेति, उनको नाम करते और माखन बनाते। हाथ का उनको जो बलय है, किंकिनी है, वो भी आवाज हो रहा है। और इधर मुख में उनका धनी है, पाए में नूपुर है, ये सब मिलाकर उनका नींद टूट गया कृष्ण जी का। तो जब सुबह सुबह देखा, अरे माँ तो मेरे पास नहीं है, कहाँ से इतना सुंदर शब्द आ रहा है। वो तो दिखा इधर उधर, तो माँ तो काम में व्यस्त है, बच्चे को गोद में नहीं लेगा, खिलाएगा नहीं। तो क्या किया, चुपचाप अपनी जाने लगा। कृष्ण जी माँ के पास जा रहा है, उनको काम जब बंद करें तब ना वो गोद में उठाएगा, इसलिए वो जाकर क्या किया, वो जो दोधी मंथन का एक दंड होता है ना, उसको पकड़ लिया उन्होंने। जब पकड़ लिया, काम बंद हो गया। जसोदा जी हंसने लगा, अरे छोटे बच्चे लोग, तुम्हारा इतना बुद्धि है, मेरा काम भी बंद कर दो तुम। तो ठीक है, उनको गोद में उठाकर चुम्बन लगाया, अपने स्तन पिलाने लगे। तो उधर क्या, वो चुल्ली में जो खीर बैठा है ना, वो उबाल के गिर रहे थे। तो आंख में जब खीर गिर जाता है ना, एक स्मेल आता है, उसमें मालूम पड़ गया दूध उबल गया। तो इसलिए वो तुरंत अपना गोद से उतार कर चले गए वो खीर रखा करने के लिए। तो छोटे बच्चे लोग जब पेट नहीं भरता ना, वो गुस्सा हो जाता है। उनमें मन में थोड़ा गुस्सा आ गया, बोले माँ तुम्हारे पास खीर बड़ा हो गया, मेरे को छोड़ दिया, उनको पेट भी नहीं भरा। तो क्या किया उन्होंने, पास में एक पत्थर था, वो दही का भांड में जहाँ पर मक्खन बनाते थे माँ जसोदा जी, वो पत्थर फेंक दिया। जब फेंक दिया, वो मिट्टी का पात्र है, माखन तो दूसरी पात्र में नहीं बनता है, वो स्टील है और रूपा सोने ये सब में नहीं होता है। तो वो टूट गया। जब टूट गया, सारा घर बिछ गया। उनको डर आ गया कृष्ण जी का, अरे माँ तो आएगा, मेरा को मारेगा। तो क्या करें, पास में देखा, नंदालय में तो गए ना, नंदराज के घर में कितना महल है, राजा का घर है। तो वो दूसरी महल में जाकर छिप गए। उसी घर में माखन था, सिक्का में सब माखन बना के रखते थे जसोदा जी ने। तो छोटा बच्चा है, वो ऊपर चढ़ेगा कैसे। तो उदुखल बोलता है एक चीज को, जो लोहे का लकड़ी का बनता है ना, उससे चूड़ा बनता है, चूड़ा से लड्डू बनाते हैं जसोदा जी ने। सो वही जो हमको हमादिष्टा बोलते हैं ना, वो उसके ऊपर ऊपर करके कृष्ण जी माखन पाड़ रहे थे। तो जसोदा जी देखा, जो दूध भी नष्ट हो गया, वो तो उबल गया, इधर दही भांडे भी तोड़ दिया। अरे वो बालक कहाँ गया, वो ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते क्या देखा, कृष्ण जी जब चले गए ना अपने पास घर में, उनका पैर का दही के ऊपर से चले गए, दही का छाप पड़ गया था। तो जसोदा जी का पहचानने के असुविधा नहीं है। वो घर में जब गए, देखे दूध से वो खिड़की खोल के रखा, बाई चांस माँ आ जाएगा तो उनको निकालना है, इसलिए जसोदा जी को देखते बार बार ऐसे सिद्ध करते हैं, माँ नहीं आते। तो कृष्ण जी क्या किया, वो उदिखल जसोदा युलु खोलाब धावमानम। जसोदा जी जब हाथ में एक लकड़ी लेकर, एक बाड़ी लेकर आ रहा है, उनको शासन करना है। छोटा बालक है, चोरी करना तो अच्छा काम नहीं है, राजा का घर का लड़का चोरी करेगा, दूसरे आदमी क्या बोलेगा। तो इसलिए वो लकड़ी लेकर जब जा रहा है, जब कृष्ण जी देखा मार आए, पैर का नूपुर धनी सुना, और वो स्थूल काय था ना, जल्दी जल्दी चल नहीं पाते, थुपे थुपे आते थे, नूपुर का धनी हो रहा है। और सिर में कितना वर्णन किया शास्त्र में, उनका बेनी खुल गया,
तो सुंदर मालती फूल का माला था वो भी झड़ पड़ रहा है। तो कृष्ण जी देख रहे मां नहीं आ रहे, तो देखा जब कृष्ण जी को मारने के लिए हाथ में बाड़ी किया और धीरे धीरे आ रहा है। तो जसोदा भी उनको लाभधावमानम, जसोदा को देखकर उदिखल से कूद कर पढ़कर दौड़ के जा रहे थे। तो जसोदा जी के मन में हटे, अरे बालक तुमने चोरी कर रहे हो, लेकिन ये काम क्या किया उन्होंने, चोरी तो किया ठीक है, लेकिन जसोदा जी देखा मन में थोड़ा खुश है, क्यों ना वो दूसरी को खिलाता था। उनका जो साथी है ना, बंदर है, कोयल है, कौवा है, ये भी कृष्ण जी का साथी है, वो उनका खिलाते थे। तो बोला अरे मेरा बालक जो है कृष्ण जी बड़े होने के बाद ये दाता बनेगा, देखो अपने नहीं खाते दूसरे को खिलाते हैं। वो मन में खुश हो गया, लेकिन फिर मन में थोड़ा गुस्सा आया, अरे ये छोटा बालक है, इनका अज्ञान है, ये तो चोरी करके खाता है, दूसरी स्वभाव दूसरा चेक हो जाएगा, इसलिए उनको शासन करना ही है। वो पीछे पीछे दौड़ रहे थे जसोदा जी, तो उसको पार कृष्ण जी पकड़ नहीं जाते। तो वो क्या किया, स्थूलकाय है, दौड़ नहीं पाता है, वो अपना हाथ में जो लाठी था वो बड़ी लकड़ी छोड़ दिया। जब लकड़ी छोड़ दिया कृष्ण जी रुक गए, बोले जा हमको हम नहीं मरेगा, देखो माँ जी भी थक गए। तो भक्त को दुख होने से भगवान की भी दुख होता है, इसलिए उन्होंने रुक गए। जब रुक गए जसोदा जी हाथ में पकड़ा छोटा बालक, कृष्ण तुम्हारे लिए देखो सुबह से इतना देर तक तुम्हारा पीछे पड़ गए, संसार में कुछ काम नहीं होता है, चलो छोटा बालक है तुम, चोरी करके खाते, तुमको आज डांटेगा। तुमको ले गए बंधन करने के लिए। तो बंधन के लिए जब गए तो बंधन तो नहीं हो पाए, तो अगले हम श्रवण करेंगे। तो ये जो दामोदर महीना है ना, इसलिए दामोदर नाम हो गया। दाम युक्त उदर, वो जो दधि मंथन का रस्सी होता है उसको दाम बोला जाता है। उस दड़ी से उनको बंधन किया। क्यों, आप नायलन दड़ी से बांधेगा तो पेट कटेगा, पैर में बांधता है, कोई हाथ में बांधता है। आजकल माँ लोग छोटा बच्चा जो दुष्ट होता है ना, उनको हाथ में बांध देता है, पैर में बांधता है। जसोदा जी ऐसा नहीं, उनका इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है, वो कोटि दी से बंधा है। कोटि मतलब नाभि के नीचे बंधने से बच्चा लोग को नहीं लगता है, तो इसलिए उनका नाम हो गया दाम युक्त उदर दामोदर।